सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। गंगा ने खतरे के बिंदु को किया पार, लोगों के घरों में किया प्रवेश, बढ़ी दुश्वारियां। खाद्य सामग्री के टैक्स पर अनोखा आंदोलन, 2 फीट की रोटी लेकर निकाली गई पदयात्रा। दरबार क्लब ने फिल्मी दुनिया के गायक मुकेश की मनाई 46वीं पुण्यतिथि। रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में नागरिकों का हंगामा। और अब समाचार विस्तार से। मध्य रात्रि को गंगा का पानी खतरे के निशान को पार कर गया, जिसके चलते नदी के किनारे मौजूद मोहल्लों में पानी लगातार बढ़ने लगा है। मध्यरात्रि को गंगा ने आखिरकार वाराणसी में खतरा बिंदु को पार कर लिया है। खतरा बिंदु पार होने के साथ ही शहर में नदी के किनारे मौजूद मोहल्लों में पानी लगातार बढ़ने लगा है। तटवर्ती इलाकों में जहां पलायन शुरू हो गया है, वहीं कई निचले मोहल्ले की गलियों में अब बाढ़ का पानी घुसने से गलियों में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव ही शेष है। घाटों से निकलकर गंगा की लहरें अब गलियों में हिचकोले खा रही हैं। चिताएं गलियों से निकलकर अब छतों पर जलने लगी हैं, तो दूसरी ओर गंगा आरती भी अब छत पर ही होने लगी है। वहीं नदी में लगातार एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस गश्त कर रही है, तो दूसरी ओर नदी के किनारे रहने वाले घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग की ओर से शनिवार की सुबह 6 बजे राजघाट से लिए गए आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर इस समय 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ रहा है, जबकि यहां चेतावनी का स्तर 70.262 मीटर है, जो 3 दिन पूर्व ही गंगा पार कर चुका है। वहीं खतरा बिंदु 71.262 मीटर पर है, जिसे गंगा ने देर रात पार कर लिया। शनिवार की सुबह 6 बजे गंगा का जलस्तर खतरा बिंदु के पार 71.46 मीटर पर था, जबकि 2 सेंटीमीटर बढ़ाव का स्तर होने से सुबह 8 बजे 71.48 मीटर जा पहुंचा है। खतरा बिंदु पार करने के बाद भी गंगा के तेवर में कमी नहीं है और पानी लगातार 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ ही रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य का लगातार जायजा लेने के साथ ही बाढ़ पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। गंगा में नौका संचालन बंद है, तो दूसरी ओर बाढ़ का स्तर मोहल्लों में जा पहुंचा, तो लोगों ने छत पर शरण ले रखी है। घरों में फंसे लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन अब तैयारी में जुट गया है। बाढ़ की वजह से वरुणा नदी में भी पलट प्रवाह का पानी आ चुका है। नगवा गंगोत्री बिहार में गंगा का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं मठ मंदिर तथा घरों में फंसे लोगों का पलायन धीरे धीरे प्रारंभ हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोगों की धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। नगवा क्षेत्र के पार्षद रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक मठों और घरों में पानी घुस गया है। लोग धीरे धीरे अपना घर छोड़कर जाने लगे हैं। अभी भी किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। गंगोत्री विहार कॉलोनी के एक व्यक्ति ने बताया वहीं गंगोत्री विहार कॉलोनी के व्यक्ति ने बताया कि अभी तक तो फिलहाल स्थिति सामान्य है, क्योंकि घरों में बिजली आ रहा है, जिससे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है, परंतु बिजली कटने के बाद स्थिति खराब हो सकती है। वहीं घरों में गंगा का पानी घुस गया है, लोग ऊंचे स्थानों पर या तो छतों पर बैठने लगे हैं। देखिए, गंगा का जलस्तर लगातार जो है पानी बढ़ रहा है और एक नगवा में प्राथमिक कन्या पाठशाला पे बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है, जिसमें अभी तक जो है 5 परिवार आए हुए हैं, जो कि बिल्कुल डूब चुके थे। लेकिन पानी का जो बढ़ाव है उसको देखते हुए हमारे क्षेत्र में जो है सामने घाट में साईं मंदिर, हनुमान मंदिर के पास जो है वाला एरिया, महामृत्युंजय मंदिर और गंगोत्री विहार का एरिया, संगमपुरी, रामेश्वर मठ और ये गंगोत्री विहार जाने वाले नाले पर जो झोपड़पट्टी है, ये जो है प्रभावित हो चुका है। लंका से रविंद्रपुरी से संकट मोचन मंदिर जाने वाले बाईपास मार्ग पे दाहिने तरफ मौर्या एक बस्ती है, वो भी प्रभावित हो गई है। गंगा में आई बाढ़ के कारण शवदाह वाले घाटों पर अब शवदाह के काम में दिक्कतें आ रही हैं। गंगा में आई बाढ़ के कारण लोगों को शवदाह के काम में भी दिक्कत हो रही है। मणिकर्णिका घाट की गली में घुटने भर से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। लोग नाव लेकर ऊंचे प्लेटफॉर्म तक शवदाह के लिए पहुंच रहे हैं। डोम राजा परिवार के शालू चौधरी ने बताया कि अच्छी बात यह है कि बीते 2 साल की अपेक्षा इस साल इन दिनों शव कम आ रहे हैं, लेकिन शव लेकर आने वालों को दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। इसके अलावा बाढ़ के पानी के कारण लकड़ी भी गीली हो जा रही है, तो शवदाह के काम में देरी हो रही है।
वहीं हरिश्चंद घाट के समीप गलियों में शवदाह का काम किया जा रहा है। यहाँ डोम राजा परिवार के ओंकार चौधरी ने बताया कि अब दिक्कत बढ़ रही है। शवदाह करने आने वालों के साथ ही हम लोगों को भी बाढ़ के पानी से दिक्कत हो रही है। भाई दिक्कत तो बहुत हुआ। कैसे ले रहे हैं आप जलाने के? नाव से ले गए। नाव वाले पैसा भी ले रहे हैं या निःशुल्क? उनका फिक्स है सब, एक दाम फिक्स है उनका। लकड़ वो भी पैसा ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं? सारा फिक्स है, उसी में 6,000 रुपये। तो सारा फिक्स है, सारा फिक्स करके। तो कितना दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लोगों को? दिक्कत तो बहुत है भाई। दिक्कत यहाँ पर बहुत है। मतलब बाडी और मतलब लकड़ी दोनों मतलब नैया से जा रहा है। मतलब कैसे कि यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है। मतलब तमाम समस्याएं हैं। किस तरह की समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि मतलब कैसे यहाँ पर बैठने का जगह नहीं है। मतलब कैसे कि समय बाढ़ की वजह से हम ये बहुत दिक्कत है। बाडी आकर रखा है, नंबर लगाना पड़ रहा है। बाडी और लकड़ी दोनों साथ में ले जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पर भी नंबर लगाना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं बार बार पानी में से आ रहा हूँ, लोअर भीग जा रहा है, बड़ी परेशानी हो रहा है। और उसके बाद नाव से गया, 100 रुपया उसको दिया यहाँ से लेके मट्टी जाने के लिए। और जब भी काफ़ी पैसा दे रहा हूँ, आ रहा हूँ, बार बार यहाँ से भीजे के बैठने का दिक्कत। वो तो अपनी जगह बैठने की बात है। सबसे समस्या है कि हमारे जो लोग आए हुए हैं उनको भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई का वाराणसी में अनोखे तरीके से शनिवार को विरोध किया गया। बढ़ती हुई महंगाई का विरोध आज वाराणसी की सड़कों पर अनोखे तरीके से देखने को मिला, जहां भगत सिंह ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने हाथों में 2 फीट की रोटियां लेकर नारेबाजी करते हुए सड़कों पर पदयात्रा निकाला। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता हाथों में 2 फीट की रोटियों को लेकर वाराणसी मलदैया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास पहुंचे और रोटी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। सरकार से खाद्य सामग्री से टैक्स हटाने की मांग को लेकर यह कार्यकर्ता महंगाई के खिलाफ एक पदयात्रा शुरू किए। इसके साथ ही खाद्य सामग्री से टैक्स न हटाए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। भगत सिंह ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने आज के आंदोलन के बाद बड़े रूप में रोटी आंदोलन शुरू करने की बात कही, जिसमें मुख्य मुद्दा खाद्य सामग्रियों पर लगाए जाने वाले टैक्स हटाने को लेकर होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में रोटी है, तमाम प्रदर्शनकारियों के हाथ में रोटी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से योगी और मोदी की सरकार बेतहाशा और बेवजह जो टैक्स बढ़ाया गया है खाद्य पदार्थों पर, उससे आम आदमी का परिवार और आम आदमी की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई है। आज इस रोटी प्रदर्शन के माध्यम से हम योगी और मोदी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपकी गलत नीति के वजह से हमारा जो परिवार है, आम जनता का जो जिंदगी है, वो आत्महत्या के तरफ बढ़ रहा है। लगातार विरोध करने पर, प्रदर्शन करने पर हत्या, जेल जाना पड़ रहा है, फर्जी मुकदमा झेलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ये जो जनता है, ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए आज ये रोटी प्रदर्शन कर रही है। हम मांग कर बाबा काल भैरव मंदिर के समीप एक जेब कतरे युवक को लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके चलते गंभीर हालत में उसे मंडली चिकित्सालय कबीरचौरा में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत काल भैरव मंदिर क्षेत्र में जेब कतर रहे युवक को लोगों ने बुरी तरह से मारा पीटा तथा घायल युवक को कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय ने अपनी जीप से जिला मंडल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो युवक बुरी तरह से पिटता रहा, पर न तो काल भैरव चौकी इंचार्ज दिखे और न ही अन्य सुरक्षाकर्मी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक भरत उपाध्याय ने युवक को उपचार के लिए भेजा। घायल युवक की बात की जाए तो डॉक्टरों ने बताया युवक को गंभीर चोट आई है, जिससे उसको खून की उल्टियां हो रही हैं, हालत गंभीर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काल भैरव इलाके में रोज की तरह ही बाबा काल भैरव के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान एक युवक श्रद्धालु की जेब काटने लगा, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा। इसी दौरान किसी ने सूचना दी तो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भरत उपाध्याय मौके पर पहुंचे और उसे कोतवाली लेकर आए। यहीं हालत गंभीर होने पर उसे पीआरडी के जवान सूरज के साथ मंडली चिकित्सालय भेज दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल युवक की शिनाख्त की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है। इसको लेकर आए थे सब काल भैरव से। अच्छा, जूता काट रहा था, उसी बीच में पकड़ी है पब्लिक। उसके बाद इसको मारे हैं और यहाँ थाने पर लाने पर हालत गंभीर थी। हम लोग लाए हैं यहाँ भर्ती। फिर क्या हुआ? इसका इलाज हुआ? इलाज तो चालू है, डॉक्टर लोग लगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषयक 1 दिवसीय संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के तत्वावधान में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर एक दिवसीय संवेदीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी मौजूद थे। विशेष अतिथि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, कुल सचिव बीएचयू एवं प्रोफेसर श्वेता प्रसाद, प्रोफेसर कविता शाह, अरुण जगधारी, प्रोफेसर जेपी राय एवं सभागार में विभिन्न विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से यौन उत्पीड़न पर विशेष चर्चा की गई एवं समाज में लोगों को इसे रोकने के लिए कैसे जागरूक करें और महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए जागरूक किया गया। ये एक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पर, और ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे बीच में संवेदनशीलता, सतर्कता और एक कार्य क्षेत्र में जो एक सामंजस्य बैठा करके कार्य करना है, जिसमें किसी तरह का लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला के साथ न हो, उसको ध्यान में रखते हुए और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि एक हम अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो हमारे विश्वविद्यालय का अपना एक क्षेत्र है जहाँ की हम इंटरनल कंप्लेंट सेंटर, जो हमारे किसी भी कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्य कर रहा हो विश्वविद्यालय में, अध्यापक हो, छात्र हो, महिलाएं हो, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, यह निराकरण करता है, उनकी बात को सुनता है, विवेक करता है, नीरक्षीर विवेक करता है, जिसमें कि कानून के विभाग के भी लोग हैं, समाजशास्त्र के लोग भी हैं, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके बाद फिर वो उसके लिए प्रयास करते हैं कि आपस में अगर कोई वैमनस्यता है जिसके कारण हुआ हो उसको दूर करते हैं, और यदि संभव होता है तो कार्यक्षेत्र अलग अलग कर लेते हैं ताकि भविष्य में ऐसी संभावनाएं ना हो। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें,
घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरोत्तम नगर कॉलोनी नगवा में मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। उसे विद्यालय की बाउंड्री से सटे दक्षिण की ओर के एक मकान पर मोबाइल टावर लगाने का कार्य चल रहा है। तुलसी विद्या निकेतन विद्यालय क्षेत्र अत्यंत घनी आबादी का क्षेत्र है एवं मोबाइल टावर लगाने का विरोध क्षेत्रवासी कई महीनों से कर रहे हैं। इस संबंध में अभिभावकों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसको लेकर विद्यालय द्वारा जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को पत्र भी दिया गया है। विद्यालय प्रबंधन और क्षेत्रीय लोगों का अनुरोध है कि मोबाइल टावर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कराने की कृपा करें। वहीं नगवा चौकी प्रभारी ने बताया कि काम को बंद करवा दिया गया है। साथ ही वीडियो के क्षेत्रीय जेई को सूचना दे दी गई है। बगल में जो टावर लग रहा है वो रेडिएशन वगैरह से और ऊपर जनरेटर चलने से मकान को नुकसान होगा और रेडिएशन से जो है तमाम बीमारियां फैलेंगी। ये इधर लोग गरीब तबके के हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए फिर जीना। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ऊपर हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हटवा दिया यहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करा दें। यहाँ पे सीता देवी नाम की एक लेडी है, उनके घर पे टावर लग रहा है, ये मोबाइल टावर। ये बहुत समय से ये मैटर चलते आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबके पास हैं। ये जैसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ सर्टिफिकेट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, जिससे जो स्ट्रक्चर है उसकी सर्टिफिकेट उसका स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है कि वो इतना लोड ले पाएगा कि नहीं, वो भी नहीं है। ना नगर निगम से परमिशन है, ना वीडीए से परमिशन है। यहाँ तक कि वीडीए की हम लोग के पास पुलिस कॉपी है जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि एसओ उतरवा के ये रिपोर्ट करेंगे वीडीए को। जब एसओ के पास जाते हैं तो एसओ कहते हैं अरे ये तो कुछ नहीं है, वीडीए वाले सब हम पे मरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप बताइए कैसे होगा। वीडीए में जाते हैं तो जियो वाले किसी से बात करवा के कहते हैं तुम्हारा ध्वस्तीकरण करवा देंगे, ध्वस्तीकरण मकान का हो जाएगा तुम्हारा। ये इनका जो है डेमोलिशन ऑर्डर निकला हुआ है इस मकान का, यानी कि वीडीए को ये उतार के रिपोर्ट करना है, लेकिन ये तब भी नहीं हो रहा है। शोध विधि पर रिफ्रेशर प्रोग्राम विशेष शिक्षा एवं निःशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र के 5 दिवसीय आयोजन का समापन हुआ। शनिवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में आयोजित 5 दिवसीय शोध विधि पर रिफ्रेशर प्रोग्राम विशेष शिक्षा एवं निःशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र पर का समापन हुआ। यह कार्यक्रम भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त एवं प्रायोजित था। समापन समारोह का प्रारंभ संकाय प्रमुख प्रोफेसर S.K. स्वाई, मुख्य अतिथि प्रोफेसर सीमा सिंह, कुलपति उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, डॉक्टर योगेंद्र पांडे, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शर्मा, प्रोफेसर अनी वाजपेयी, मधु कुशवाहा, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर नागेंद्र कुमार, प्रोफेसर संजय सोनकर, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर किशोर माने, डॉक्टर श्रुति पांडे आदि द्वारा मां सरस्वती तथा मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर कुल गीत के साथ प्रारंभ हुआ। डॉक्टर R.N. शर्मा द्वारा मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों, संकाय सदस्यों तथा विभिन्न प्रतिभागियों का औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने संबोधन में प्रोफेसर सीमा सिंह ने कहा कि पूरे भारत में हाशिए पर रहने वाले दिव्यांग जन के बारे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिन्हें शोध के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में शोध की अपार संभावनाएं हैं। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ का आकलन शोधकर्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि उन्हें उचित लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से होना चाहिए, जिससे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं की पहचान कर शोध के द्वारा गुणवत्तापरक समाधान किया जा सके। 5 दिवसीय शोध विधि पर पुनश्चर्या कार्यक्रम की संपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त रूपरेखा श्रुति पांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया। 5 दिनों में कुल 30 से अधिक व्याख्यान तथा गतिविधियां संचालित की गईं, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध विशेषज्ञों का शोध विधि के बारे में व्याख्यान दिया गया। विशेष तौर पर विशेष शिक्षा एवं निःशक्तता पुनर्वास के क्षेत्र से संबंधित निःशक्त बालक एवं व्यक्तियों तथा उनकी समस्याओं, भागीदारी एवं अवसरों के बढ़ाने हेतु किस प्रकार शोध का सहारा लिया जा सकता है,
कार्यक्रम में देश भर के 30 प्रतिभागी जो मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों से आए हैं, उनमें शिक्षक प्रशिक्षक शोधार्थी रहे। वे शोध पत्र बनाना सीखे एवं प्रस्तुत भी किए, जिसमें निःशक्त जनों की मूलभूत समस्या का निवारण, सरकारी प्रावधानों, तकनीक का प्रयोग एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई। ये कार्यक्रम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में हम लोग भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली कहते हैं, उसके द्वारा पुरुषार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि महिला गुजारा भत्ता पुरुष शोषण का हथियार न बने और पत्नियों को परजीवी नहीं आत्मनिर्भर बनाया जाए। अपने गुजर बसर के लिए किसी अन्य पर आश्रित होना किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है, जबकि आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीता है। समर्थ होने के लिए कोई आयु की सीमा नहीं होती है। पूरे भारत में कई पुरुष गुजारा भत्ता की इसी जबरन वसूली के कारण जेल भी जा चुके हैं। इसीलिए अब पूरे भारत में 40 से अधिक पुरुष एकजुट होकर आज शनिवार को वाराणसी में प्रत्येक राज्य के मंडल स्तर पर यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आशुतोष कुमार पांडे, अखिलेश कुमार शुक्ला, बच्चा शुक्ला, ऋषि सिंह एवं विनोद कुमार यादव ने इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा, स्त्री को कमज़ोर मानकर उसको समाज की मुख्य धारा पर बराबरी लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) में प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है, न कि पुरुष वर्ग को प्रताड़ित करके उनसे वसूलियाँ उगाही के लिए। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि महिला गुजारा भत्ता को पुरुष शोषण का हथियार न बनाया जाए, महिलाओं को परजीवी न बनाया जाए। उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए हम 6 महीने की नोटिस के साथ पब्लिक के, न्यायपालिका के और अपने सरकार के बीच में अपनी बात कहने आए हैं। हमारी मांगें यही हैं कि किसी भी महिला को हम 6 महीने तक मेंटेनेंस दे रहे हैं। इस दौरान सरकार और न्यायालय, माननीय न्यायालय दोनों मिलकर उसे आत्मनिर्भर बनाएं। दरबिशार क्लब द्वारा महान पार्श्व गायक मुकेश साहब की 46वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। दरबिशार क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी शनिवार को पूर्वाह्न फिल्मी दुनिया के महान गायक मुकेश साहब की 46वीं पुण्यतिथि क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में तितरकुंडा के कुंड पर मछलियों को चारा खिलाते हुए मनाया गया। इस अवसर पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि मुकेश साहब मुंबई में नायक बनने आए थे, मगर वे एक गायक बनकर इस फिल्मी दुनिया में इतने नायाब गीत गाए जो उन्हें महान गायकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। श्री शकील ने कहा कि वैसे तो मुकेश साहब ने हजारों गीत गाए हैं, मगर कुछ उनके यादगार गीत होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे जैसे गीत आज भी लोगों की जुबां पर हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश साहब राज कपूर के अलावा राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, फिरोज़ खान, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन की आवाज़ बन चुके। उनके गाए सारे गीत आज भी लोग चाव से सुनते हैं। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के एक कार्यक्रम में गाना गाते हुए मुकेश साहब को दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस अवसर पर मुकेश साहब के चित्र पर माला फूल चढ़ाया गया तथा कुंड की मछलियों को चारा खिलाते हुए मुकेश साहब को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। आज हमने सुर सम्राट और मुकेश चंद माथुर जी जो गायकार थे, आज उनके हम जो है 46वीं पुण्यतिथि तितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर उनके चित्र पर फूल माला चढ़ाकर और बेजुबान मछलियों को चारा देकर हमने उनकी पुण्यतिथि आज मनाया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।